नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, है ना। अब आप लेते हैं फिशर प्रोजेक्शंस फॉर्मूला फॉर 2 और मोर देन 2 कैरल सेंटर, है ना। अभी तक अपन ने देखा था कि एक कैरल सेंटर अगर अवेलेबल है, एक कैरल सेंटर अगर अवेलेबल है तो उसके रेस्पेक्ट में अपन फिशर प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं। अब जैसे कि अपन ने देखा 2 या 2 से ज्यादा कैरल सेंटर कंपाउंड में अगर अवेलेबल होगा तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि टू राइट द फिशर प्रोजेक्शंस। अगर किसी कंपाउंड के लिए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना है तो सबसे पहले तो इट इज अवर मेजर रिक्वायरमेंट कि कंपाउंड को कौन सी वाली फॉर्म में लिखेंगे अपन, एक्लिप्स्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। एक्लिप्स्ड फॉर्म का मीनिंग क्या हो गया, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म आपने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में देखा ही होगा। द ग्रुप्स आर बेसिकली व्हाट, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जो ग्रुप्स होंगे वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, हाइड कर रहे होंगे, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा कैरल सेंटर के बारे में बात करें तो जैसे अपन ने एक कंपाउंड लिखा है यहाँ पे, दैट्स मीजो टार्टरिक एसिड, है ना। कल लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस भी किया था कि मीजो वाली फॉर्म्स क्या होती है। अब जैसे कि ये कंपाउंड दिया हुआ हमारे पास, दिस इज गिवन एज द वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। कौन सा रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे इसको, वेज एंड डैश डायग्राम या वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। बच्चों अपन ने पहले एक बार सोहर्स प्रोजेक्शन भी देखा है, न्यूमैन प्रोजेक्शन भी देखा है, और हम अभी जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कौन सा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या करेंगे इसके लिए अपन यहाँ पे, जैसे आपको कंपाउंड यहाँ पे मेंशन कर दिया दैट इज टू बी लाइक दिस। अब इसको वैसे एज्यूम करके देखो, जो कंपाउंड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दिस इज टेकन अ कार्बन, यहाँ पे ये जो दो ग्रुप पॉइंट आउट हो रहे हैं दीज आर OH ग्रुप्स, और ये जो पीछे वाली फिंगर हो गई हमारी इंडेक्स फिंगर, ये हो गई हाइड्रोजन वाली ग्रुप्स, ठीक है। आप हाथ को ऐसे मान सकते हो कि दीज आर नथिंग बट द कार्बन चेन। इसको मॉडल से भी समझ सकते हैं, बट हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के से देख के चले तो थोड़ा सा थॉट्स अच्छे से डेवलप होगी। जैसे ये वाला पार्ट हो गया, ये OH वाला ग्रुप है। अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि सपोज मेरे पास यहाँ पे COOH ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, और ये वाला पार्ट है OH ग्रुप। इस एग्जाम्पल को इस एग्जाम्पल से रिलेट करके देखेंगे, है ना। ये ग्रुप था, अपन ने यहाँ पे वही 3 फिंगर वाला केस लिया, ये इस तरह से शो कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये ग्रुप हो गया OH, ये ग्रुप हो गया H, और ये ग्रुप हो गया COOH। सबसे पहले क्या किया, इसको इस तरह से टिल्ट किया एंड देन व्यूअर की साइड में देख लिया। व्यूअर हैज टू सी दीज ग्रुप्स टुवर्ड्स देयर आईज, है ना, उसको व्यूअर की साइड में ग्रुप आना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऐसे पॉइंट आउट किया, तो यहाँ पे क्या करूंगा, इधर वाले पार्ट में COOH लिखूंगा, इधर वाले पार्ट में CH3 लिखूंगा, इधर वाले पार्ट में OH लिखूंगा। एक तो ये तरीका था। दूसरा एक और तरीका अपन ने देखा था, राइट हैंड यूज करते भी कर सकते हैं। वही 3 फिंगर यहाँ पे देखा, देन इसके बाद यहाँ पे इस तरह से पॉइंट आउट किया। ग्रुप अगर देखोगे बेटा तो क्या बनेगा, OH हो गया, H हो गया और CH3 हो गया। इसको पॉइंट आउट कर दो इस तरह से एंड विजुअलाइज इट लाइक दिस। तो तुम्हारे पास इसको दूसरा तरीका देखने का ये हो गया कि इसको तुम यहाँ पे लिख सकते हो COOH, इधर लिख सकते हो CH3, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, OH वाला ग्रुप हो गया। अब अगर हमें फिशर बनाना है तो सपोज अगर मैं इसका यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे ये पॉइंट आउट किया इस तरह से एंड देन वी आर विजुअलाइजिंग इट लाइक दिस। तो ये ग्रुप यहाँ पे ऐसे देखे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा बेटा OH, इधर H, इधर ऊपर आएगा COOH, और इधर क्या आ जाएगा CH3। दिस इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर द गिवन कंपाउंड, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला जो देखा था अपन ने। अब ये वाला पार्ट इसी के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो इसको जब मैंने यहाँ पे राइट हैंड टर्न किया तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला इस तरह से बन गया। और अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड वाले रेफरेंस से यूज कर रहा हूं और इसको अगर सामने बना के देखूं तो क्या हो जाएगा, दिस इज OH, H, ऊपर वाले पार्ट में CH3 और COOH। बेटा ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपन। अगर देखोगे देखो COOH CH3 दोनों ग्रुप इंटरचेंज हो चुके हैं, इधर OH और H, ये वाला पार्ट भी इंटरचेंज हो चुका है। या यूं कह दो कि इसको 180 डिग्री टर्न कर देते हैं। जैसे इसको 180 डिग्री टर्न कर देते हैं, COOH वाला पार्ट नीचे पॉइंट आउट होगा, CH3 वाला पार्ट ऊपर पॉइंट आउट होगा, तो यू आर एबल टू सी दिस पार्ट। और अगर थोड़ा क्लेरिफिकेशन करना है तो इसका RS मैच करा के देख सकते हो। कैसे, पहला प्रायोरिटी ग्रुप हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा वाला पार्ट हो गया ये, और चौथा जो ग्रुप नहीं विजुअलाइज हो रहा वो कौन सा है, हाइड्रोजन। तो 1 2 3 ये वाला पार्ट हमारा क्या आ रहा है, R कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये R कॉन्फ़िगरेशन है तो जो इसका हमने 2D प्रोजेक्शन बनाया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में, वो भी R होना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। बेटा ये क्या दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है ना लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब जो इसका ओरिएंटेशन होगा या जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कौन सा होगा, R, ठीक है। क्योंकि H लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे टुवर्ड्स व्यूअर आ रहा है, तो जो निकलेगा उसका हमें उल्टा लिखना पड़ेगा। इसी तरह से इसको फाइंड आउट कर लो। 1 ये हो गया हमारा 2, ये हो गया बेटा 3, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे
एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे क्या हो गया, एच हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो जो एंटी क्लॉकवाइज वाला पार्ट होगा उसके रेफरेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा, दैट इज आर। अब इस फिगर को समझने का रीजन ये था कि हम इस कंपाउंड को इससे रिलेट करके देख रहे हैं, ठीक है। अब इस कंपाउंड को जब हम इससे रिलेट करके देखेंगे तो आप ये देख सकते हो कि अपन ने क्या किया कि ये जो ग्रुप था अपना OH वाला पार्ट है, इसको अपन ऐसे पॉइंट आउट करके यूं देखा। इसी तरह से अगर मैं मॉलिक्यूल टार्टरिक एसिड वाला लिखूं, जैसे यहां पे मुझे ये वाला मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो यहां सबसे पहले अगर अपन इसको विजुलाइज करें तो ये था COOH वाला ग्रुप, इधर वाले पार्ट में क्या हो गया, OH वाला ग्रुप। अब आप इसको ऐसे कैसे रख दो, ये OH हो गया, देन यहाँ पे ये COOH वाला पार्ट हो गया। हमने इसको पहले यूं टिल्ट किया, देन इसको यूं देखा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इस वाले कार्बन पे भी एक कायरल सेंटर ड्रॉ करता हूं, तो ये वाला पार्ट जब COOH हुआ इस तरह से हो गया। अब मेरे पास जो मॉलिक्यूल है वो मैंने अभी अभी आपको बताया किस तरह से लिख सकते हो। इसको तुम टिल्ट करोगे ऐसे, एंड देन यू विल विजुअलाइज लाइक दिस। पहले टिल्ट कर दो 90 डिग्री से कहीं भी, या तो राइट हैंड साइड पे या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपने यूं किया, अदर उसके बाद इस तरह से सीधा सीधा विजुअलाइज किया। जब इसको तुम यहाँ पे लेट्स से राइट हैंड साइड में टर्न करोगे, लेट्स से वी आर टर्निंग इट टू दी 90 डिग्री, मॉलिक्यूल को हमने टर्न किया, तो जैसे ही 90 डिग्री टर्न करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल का विजुअलाइजेशन कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा OH हो गया और ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, OH हो गया। अब देख रहे होंगे एक्लिप्स फॉर्म मतलब क्या हो गया, COOH के पीछे COOH, OH के पीछे OH, ये परफेक्टली एक्लिप्स फॉर्म बनी हुई है इस कंपाउंड की। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप परफेक्टली एक्लिप्स फॉर्म से ही फिशर बनाओ, आपको यह है कि अगर दो या दो से ज्यादा कार्बन के रेस्पेक्ट में फिशर प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है तो हमें कंपाउंड की एक्लिप्स्ड फॉर्म चाहिए। वो एक्लिप्स फॉर्म पार्शियली एक्लिप्स भी हो सकती है और वो एक्लिप्स फॉर्म फुल्ली एक्लिप्स भी हो सकती है। अपन ने सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल से शुरू किया, धीरे 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 इसको कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे। अब जैसे ये यहां टर्न कर दिया, अब अगर सपोज मॉडल के थ्रू यूज करना हो तो भी देख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे इस वाले पार्ट को भी देख सकते हो। तो जैसे अगर मैंने इसको यूं रखा एंड देन विजुअलाइजिंग इट लाइक दिस, तो ये जो कंपाउंड जब मैं यहाँ पे इस तरह से सीधा करके देखूंगा, राइट, तो हमारे पास इसका जो फिशर प्रोजेक्शन बनाने का तरीका हुआ वो ये हो गया, कीपिंग दिस कार्बन इनटू माइंड, ये वाला पार्ट हमारा OH, ये वाला पार्ट हमारा H और ये वाला पार्ट डाउनवर्ड वाली वैलेंसी, राइट। फिर देख लो बेटा, ये वाला पार्ट इस कार्बन के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, ये हो गया OH, ये हो गया H और ये वाला डाउनवर्ड वैलेंसी। अब इस वैलेंसी वाले पार्ट को मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट से कनेक्ट करके देख लिया, राइट। ये हो गया OH H ऊपर वाला कार्बन का, राइट। इसी तरह से नीचे वाले कार्बन का OH है H है, क्या किया, इस तरह से विजुअलाइज कर लिया, ठीक है। जैसे इसको इस तरह से विजुअलाइज करना शुरू करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे फिगर कुछ इस तरह से बनेगी। ये वाला जो पार्ट होगा OH H, इधर आएगा OH H, दिख रहा है OH के सामने OH वाला पार्ट। अब ये जो ग्रुप है, राइट, जो हमने COOH पॉइंट आउट किए, तो जब इसको ऐसे व्यू करके देखेंगे तो दोनों ग्रुप जो होंगे COOH वाले वो क्या होंगे, बोर्ड के पीछे की साइड पॉइंट आउट होते जाएंगे, राइट। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे देखोगे कि दीज आर बेसिकली रिटन एज COOH और ये वाला पार्ट भी क्या लिखेंगे अपन, COOH। तो टू ड्रॉ दी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर टू और मोर देन टू chiral कार्बन वी आर रिक्वायर्ड टू हैव दी एक्लिप्स फॉर्म। अब थोड़ा सा एग्जांपल को अपन और टिपिकल करते हैं, राइट। अब इसमें एक चीज और देख सकते हो कि जैसे अगर बाय द वे फिशर करेक्ट बनी या नहीं बनी, तो उसको विजुअलाइज करने के लिए है या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए है कि दोनों के RS वाले पार्ट सेम आना चाहिए। जैसे इस कार्बन के अबाउट में अगर देखूं तो पहला प्रायोरिटी ग्रुप है मेरा OH नंबर 1, दूसरा प्रायोरिटी ग्रुप है बेटा COOH और थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप है मेरा ये वाला, पहला दूसरा तीसरा, रोटेशन क्या आ रही है S, तो दिस इज टेकन एज व्हाट दी S, एंटी क्लॉकवाइज। हाइड्रोजन वैसे ही पीछे की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है। इस फिगर को इस फिगर के साथ RS निकालने मैच नहीं करना। अभी आपने क्या करना है, यहां पे पहले इस वाले रेफरेंस से देखोगे, OH हो गया, COOH हो गया और ये फिर C के साथ OH वाला ग्रुप हमारे पास हो गया विच इज द थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप। हाइड्रोजन इस केस में पीछे की तरफ पॉइंट आउट है। जब हम इसका RS निकाल रहे होंगे तो हमें इस वाले पार्ट को बिल्कुल भी देखना नहीं है। अब यहां पे अगर देखें तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन S। इस वाले पार्ट को देखो, 1 इस कार्बन के रेफरेंस में कायरल सेंटर नंबर 2, 1 2 3, सॉरी 1 2 3, ये 2 वाला प्रायोरिटी, देन उसके बाद ये थर्ड वाला प्रायोरिटी। तो पहला दूसरा तीसरा, रोटेशन क्या दिख रहा है या ओरिएंटेशन क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये हो गया हमारा R। तो एक फिगर R हो रही है और एक S हो रही है। अब यही चीज
यहां पे ड्रॉ करी अपने 2D फिगर के अंदर, तो इसके अंदर भी RS मैच करा के देख लेते हैं। अब आप इसको भूल जाओ, इस कार्बन पे आ जाओ, इसमें बताओ पहला प्रायोरिटी ग्रुप कौन है तुम्हारा, OH नंबर 1, फिर ये कौन है 2, फिर कौन है 3, कौन सा ग्रुप हमें छोड़ना है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, है ना। अब लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो गया 1 2 3, तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। हाइड्रोजन इज रिटन ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन विद रेफरेंस टू दी गिवन कैरल कार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोजन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिख रहा है, तो जब हम यहां 3D में देख रहे थे तब तो हाइड्रोजन कोई दिक्कत नहीं था, पीछे आ रहा था, लेकिन जब हमने 2D में देखा तो हमने इसको व्यूअर की साइड ले लिया। तो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जब व्यूअर की साइड आएगा, तो इसका मतलब अगर हम क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन देख रहे हैं तो वो क्लॉकवाइज नहीं होगा, वो एग्जैक्टली क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ये कह सकते हो कि 1 2 3 ये क्लॉकवाइज आ रहा है, दैट मींस ये हमारे पास क्या हो गया, एस। उल्टा करना है, अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है और अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो आर का एस ही रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं फाइंड आउट करूं इस वाले पार्ट के लिए, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, 1 2 3 आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, हाइड्रोजन इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, आर, टू बी रिटन लाइक दिस। तो ये मैच कर गया इस तरह से, यहां पे क्लियर है। अब इसमें तो क्या था बच्चे कि अपने पास यहाँ पे जो फिगर मेंशन कर रखी थी वो फिगर ऑटोमेटिकली एक्लिप्स फॉर्म दे रखी थी। जरूरी तो नहीं है कि कंपाउंड हमेशा 2 या 2 से ज्यादा कैरल कार्बन के लिए एक्लिप्स दे रखा हो। तो पहले क्या करेंगे, हम इसका कन्वर्जन करेंगे, राइट। जैसे प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, अब आपके पास सपोज करो जैसे अपन ने यहां पे क्या किया, ये कंपाउंड लिखा, लेट अस से दिस इज टेकन एज व्हाट, CHO। यहां पे अपन ने ग्रुप ले लिया वेज लाइन के ऊपर, OH वाला ग्रुप ले लिया, ठीक है। इधर वाले पार्ट में लेट से अपन ने Br ले लिया और यहाँ पे CH3 ले लिया, ठीक है। सम मॉलिक्यूल हैज बीन टेकन कंसीडरिंग द 2 कैरल सेंटर, 2 कैरल सेंटर का एक कंपाउंड ले लिया। एक केस में अल्फा कार्बन यानी कि CHO के पास वाले कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है और बीटा वाले कार्बन पे ब्रोमीन वाला ग्रुप लगा हुआ है। इस फिगर को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक छोटा सा काम अपन और करते हैं कि इसी के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा फिगर्स की इंटरचेंजिंग कराते हुए, मतलब सोहर्स, न्यूमान और फिशर तीनों चीजें देखते हुए हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि इसका फिशर एग्जैक्टली बननेगा कैसे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अगर कहूं तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन का नाम अपन क्या देंगे, दिस इज कॉल्ड वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलेंगे वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। अगर इस कंपाउंड का मैं लेटरल व्यू ड्रॉ करूं, ठीक है, अब अगर इस कंपाउंड का मैं लेटरल व्यू ड्रॉ करूं तो कुछ नहीं करना, बस ये सिंपल सा पार्ट है, ये जो कार्बन है बीच में जो लिखा हुआ है यहाँ पे कार्बन कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन 3, 2 से 3 के बीच में अपन ने एक लाइन स्लांटेड बना दी। इधर वाले पार्ट में जो ऊपर ग्रुप पॉइंट आउट है उसको लिख दिया यहाँ पे CHO और जो नीचे ग्रुप पॉइंट आउट है उसको लिख दिया अपन ने यहाँ पे CH3। अब जरा इसको ऐसे देखो बेटा कि जब तुम यहाँ पे इसका स्लांटेड या कह सकते हो लेटरल व्यू ड्रॉ कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड लेटरल व्यू, ठीक है। अब जब अपन इसका यहाँ पे लेटरल व्यू ड्रॉ कर रहे हैं तो OH ग्रुप जो वेज लाइन पे दे रखा है, सॉलिड वेज लाइन, उसको तो लिखेंगे अपन यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पॉइंट आउट करते हुए, और जो H दे रखा है विच इज बेसिकली रिटन ऑन डैश लाइन, उसको लिखेंगे अपन यहाँ पे इस तरह से पॉइंट आउट करते हुए। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन के लिए बात करूं तो जो सॉलिड वेज लाइन है वो आ गया हमारा राइट हैंड साइड पे और H वाला जो पार्ट हो गया वो लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। सी दिस पार्ट, इसको ऐसे देखा तो यहाँ पे हमने इसको जब स्लांट किया तो ये OH और यहाँ पे H, दिस इज कॉल्ड सोहर्स प्रोजेक्शन। इसका नाम क्या रहेगा अपना, सोहर्स प्रोजेक्शंस। तो एक तो हो गया हमारे पास यहाँ पे वेज एंड डैश डायग्राम, दूसरा वाला जो पार्ट हो गया वो होगा हमारा सोहर्स, तीसरा वाला पार्ट अगर आप यहाँ पे और इसको रिलेट करके देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज, अगर इसको मैं यहाँ पे एंड ऑन व्यू दूं, ठीक है। नाउ कंसीडरिंग द थर्ड व्यू दैट्स कॉल्ड एंड ऑन व्यू। एंड ऑन व्यू जो होता है दिस इज नोन एज न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये सारी चीजें ऑलरेडी बेटा डिस्कशन में ले चुके थे पहले कि हमारे पास एंड ऑन व्यू क्या होता है, लेटरल व्यू क्या होता है, सोहर्स प्रोजेक्शन किसे बोलते हैं, वेज एंड डैश डायग्राम क्या होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शंस हम कंफर्मेशन के टाइम पे पूरा डिटेल में देखे थे। अगर मैं इसको इस एंड के थ्रू व्यू करूं तो यहां पे क्या होगा, फ्रंट वाला कार्बन टू बी शोन बाय द डॉट लाइन, डॉट लाइन से दिखा दिया ग्रुप कौन सा आ रहा है CH3। इधर वाले पार्ट में जो वैलेंसीज आ रही है वो कौन सी आ रही है,
ये Br, ये वाला पार्ट हो गया हमारा H। कब? जब यहां से इस तरह से व्यू करना शुरू करेंगे, राइट। और जो पीछे वाला कार्बन होगा हमारा, दैट रियर कार्बन, उसको दिखाते हैं अपन यहाँ पे नोटेशन सर्कल वाले पार्ट से। ग्रुप कौन सा जा रहा है यहाँ पे? अपर साइड पे आ रहा है हमारा CHO। इधर वाले पार्ट में अगर देखूंगा तो OH है, और इधर वाले पार्ट में देखूंगा H है। तो ये बेसिकली जो 3 चीजें हो गई हमारे पास, तो इसके रेस्पेक्ट में इंटर कन्वर्जन करा दे। अब हमें फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, 2D रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने यहां पे ले लिया, दिस इज द इंटर कन्वर्जन्स ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्शंस। राइट, ठीक है। अब ये इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्शंस अपन देखें। अब इसमें अपने को ड्रॉ करना है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। रिक्वायरमेंट क्या है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने की? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने की रिक्वायरमेंट है कि कंपाउंड हैज टू बी रिटन इन दी एक्लिप्स्ड फॉर्म। अब एक्लिप्स्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो दिख रहा है दिस इज नथिंग बट स्टेगर्ड फॉर्म। आपने नाम सुना होगा स्टेगर्ड फॉर्म। तो अगर मैं यहां पे इसको फाइंड आउट करूं तो ये वापस से अपन इसको हाथ के थ्रू देख लेते हैं। ग्रुप जो दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास समहाउ लाइक दिस, ठीक है। आप ऐसे मान सकते हो कि दिस इज नथिंग बट रिटन है CHO। ये जो ग्रुप हो गया हमारे पास, ये हो गया OH जो व्यूअर की साइड पॉइंट आउट है। ये वाली फिंगर हमारी हो गई हाइड्रोजन की रेस्पेक्ट में, और ये वाली जो फिंगर है ये हो गया ब्रोमीन, ये हो गया H, और ये जो पार्ट है दिस इज गिवन है CH3, राइट। दिस इज शोन इन दिस वे। जैसे अब अपने को ये वाला पार्ट दिया हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन ने मॉडल का यूज किया। वैसे आप मार्कर के थ्रू भी बना सकते हो, बट टू हैव इट फर्स्ट टाइम, है ना, आप इसको इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हो। जैसे ये कंपाउंड दिया हुआ अपने पास, इसको अज्यूम करो लाइक वाइज, ठीक है। ऐसा पार्ट जो अपन ने शो कर लिया। अब ग्रुप कौन कौन से हैं, लेट अस फाइंड आउट दोज पार्ट्स। मैंने क्या किया, यहाँ पे रखा दिस इज द रेड पार्ट, CHO ग्रुप हैज बीन इंडिकेटेड बाय द रेड लाइन। ऑरेंज वाला जो पार्ट हो गया ये CH3 वाला ग्रुप हो गया, ठीक है। अभी अगर बाय द वे अगर आप इसका फिशर बनाओ और इसको इस तरह से करो एंड देन उसके बाद अपनी तरफ विजुअलाइज करें, तो उसके लिए तो क्या होगा, हमारे पास ये दोनों जो बॉन्ड है ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहे हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट हो गया दिस इज नथिंग बट व्हाट, टुवर्ड्स व्यूअर, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू हैव दी रोटेशन। हमने क्या किया, कार्बन चेन को वर्टिकल लाइन पे रखा। अब इसको ऐसे टिल्ट करके अगर देखता हूं तो वी आर एबल टू सी दिस पार्ट टू बी व्हाट, लाइकवाइज, है ना। अब इसमें दिख रहा है ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल, ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल। जैसे अपन ने यहाँ पे ग्रुप बनाया, ठीक है। मैं वापस से इसी हाथ वाले पार्ट से देखता हूं, क्या किया अपन ने यहाँ पे, ये जो ग्रुप दिया दिस इज टेकन टू बी व्हाट, OH। क्या लिया, OH। ये है H, ये वाला जो पार्ट हो गया ये CHO हो गया। इस वाले पार्ट को देखो, ये हो गया मेरा यहाँ पे Br, H एंड दिस इज नथिंग बट CH3। सबसे पहले अगर फिशर ड्रॉ करेंगे तो ये यूं टिल्ट किया देन यूं देखा, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों ग्रुप तो हॉरिजॉन्टल पे आ गए, लेकिन ये जो दोनों ग्रुप है वो तो बेसिकली इस तरफ वाले व्यूअर के पास चले गए। तो 2 ग्रुप इधर आ गए, 2 ग्रुप इधर आ गए, तो ये करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन नहीं बना। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू हैव दी रोटेशन। हमें यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, रोटेशन कराना पड़ेगा। कैसे रोटेशन कराने का मतलब क्या हुआ, सी इट, ये ग्रुप दिया, इस वाले पार्ट को मैंने पहले 180 डिग्री रोटेट किया। जैसे ही रोटेट किया, अब देखो ये CHO ग्रुप, ये CH3 वाला ग्रुप ऐसे आ गया। बट एक चीज का ध्यान रखना, OH अभी बाहर की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है। जैसे आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये पॉइंट आउट हो जाएगा अंदर की तरफ। अब आप इसको टर्न कर दो राइट हैंड साइड पे एंड देन इस तरह से व्यू कर लो, तो देखो दोनों जो लाइन होगी ये टुवर्ड्स व्यूअर आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर बाय द वे मैं इसको यहां पे रोटेट करूं, लेट अस हैव द रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड, 180 डिग्री का रोटेशन किया, ठीक है। तो जैसे ही रोटेशन वाला पार्ट किया तो रेस्पेक्टिवली देखना फिंगर के साथ ही यहाँ पे क्या दिया, ये है CH3 वाला ग्रुप एज इट इज। ये वाला जो पार्ट हो गया हमारे पास क्या हो गया, दिस इज टेकन टू बी दी Br। यहाँ पे अब हमने जब इस ग्रुप को रोटेट किया, ये CHO था, ये OH वाला पार्ट था, तो उसको अपन ने रोटेट किया तो इस तरह से CHO तो आ जाएगा नीचे की साइड, OH वाला पार्ट अभी बाहर है, बाहर से अंदर की तरफ पॉइंट आउट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे CHO, इधर वाले पार्ट में डैश लाइन पे क्या आ जाएगा, OH। बेटा फिर से देख लो, इस कार्बन के अबाउट ये जो 3 ग्रुप मेंशन किए हुए हैं, इस 3 ग्रुप को अपन ने क्या किया, रोटेट किया। OH, H, CHO 180 डिग्री टर्न किया, CHO आ गया डाउनवर्ड, OH चला गया मेरा अंदर की साइड पे और H आ गया बाहर, तो हैज ड्रॉन दिस पार्ट। ये है वेज एंड डैश। अब इस तरह से इस वाले पार्ट के अंदर भी यही वाला व्यू करके देखेंगे, सो दैट आप कन्वर्जन भी साथ के साथ सीखते जाओगे। वही मैंने कहा कि इस वाले पार्ट में 180 डिग्री टर्न किया,
जैसे मैं इसको 180 डिग्री टर्न करूंगा, ये वाला पार्ट 1, ये वाला पार्ट 1, इधर क्या आ गया अपने पास, दिस इज टेकन टू बी CH3, ये जो ग्रुप हो गए, ये इसको तो टच किया नहीं, ये Br था, H वाला पार्ट था। अब इसको जब आप CHO को लाओगे डाउनवर्ड, जैसे ही आपने CHO को डाउनवर्ड लाया तो CHO तो इधर आ गया, OH वाला पार्ट चला गया बेटा तुम्हारा अंदर के साइड और H वाला पार्ट आ गया बाहर के साइड। दीज आर द राइट हैंड वैलेंसी और ये लेफ्ट हैंड वैलेंसी। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब अपन साथ के साथ यहाँ पे न्यूमैन वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। न्यूमैन के अंदर भी अगर अपने को यहाँ पे इसकी फिगर बनानी हो तो वो तो आप डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हो कि ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट कार्बन के लिए यहाँ पे कौन CH3, इधर कौन Br, इधर कौन H, और जो रियर वाला कार्बन है, पीछे वाला कार्बन, उसके लिए यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला साइड आ गया H, इधर OH, और यहाँ क्या आ गया डाउनवर्ड साइड में CHO। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेगर्ड फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू एक्लिप्स्ड फॉर्म। पहले स्टेगर्ड फॉर्म को कन्वर्ट किया एक्लिप्स्ड फॉर्म के अंदर। जैसे कि अपन ने कन्वेंशन एक लिखा था कि कीप द कार्बन चेन ऑन द वर्टिकल लाइन, इसलिए मैंने क्या किया, कार्बन वाले पार्ट को यहाँ पे इस तरह से बना दिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप CHO को ही डाउनवर्ड लेके आओ, राइट? आप चाहो तो OH को भी रख सकते हो, H को भी रख सकते हो, बट वी आर रिक्वायर्ड टू हैव दी एक्लिप्स फॉर्म। हमें एक्लिप्स फॉर्म बनानी है। हमने कार्बन चेन को रेफरेंस रखते हुए यहाँ पे इस तरह से कर लिया। अब सपोज करो जैसा अगर बाय द वे इसका टर्न अपन राइट हैंड साइड पे करें या टर्न लेफ्ट हैंड साइड पे करें, हमें टर्न दोनों में से कोई सा भी कर लेना है। जैसे ये वाला पार्ट लिया तो अगर मैं यहाँ पे इसको टर्न करूं तो ये टर्न मैंने इस तरह से किया और देन सामने व्यूअर की तरफ विजुअलाइज किया। तो लेट्स से इसका टर्न अपन कर लेते हैं लेफ्ट हैंड, पहले राइट हैंड साइड पे टर्न करके देख रहे थे, अब लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न कर लेते हैं। तो ये 90 डिग्री का टर्न अपन ने लिया। जैसे इसको टर्न करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा अपने पास, ग्रुप जो है दैट विल बी शोन लाइक दिस। ये आपका CHO, ये वाला पार्ट हो गया आपका CH3, और यहाँ पे अगर मैं ग्रुप कहूंगा तो ये रेस्पेक्टिवली ये वाला ग्रुप हो गया OH, एंड देन दिस इज नथिंग बट व्हाट दी Br। ठीक है, फिर से देखो बेटा क्या किया। पहले स्टेगर्ड फॉर्म थी, रोटेशन करवाया, रोटेशन करवाने के थ्रू हमें यहाँ पे एक नई फिगर मिली, प्रेजेंट डैश डायग्राम ही है। अब इस वाले पार्ट को मैंने 90 डिग्री से टर्न कर दिया। ठीक है, जैसे ही 90 डिग्री से टर्न कर दिया तो ये जो ग्रुप है वो इस तरह का हो गया। अब उसको मैं सामने करके देख लूंगा। तो इसको जैसे ही मैंने क्या किया, सामने करके यहाँ पे देखा, विजुअलाइजेशन किया, तो रेस्पेक्टिवली अब आप यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बना लो। जो ग्रुप अपन ने इस तरह से पॉइंट आउट किए हैं वो तो हो गया CHO एंड CH3, राइट? अच्छा, ये ग्रुप है हमारा कौन सा, दिस इज H, ये हो गया बेटा H, और ये कौन सा हो गया OH। इसको यूं पॉइंट आउट किया तो इधर कौन सा ग्रुप आएगा, OH H। अच्छा, इधर कौन है मेरा बाहर, Br। इसको जब इस तरह से पॉइंट आउट किया तो Br तो दिखेगा मुझे यहाँ पे, इधर क्या दिखेगा H। ये इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हुआ। इस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले को अभी आपने वेजेंट डैश के थ्रू डायरेक्टली बना के देखा। इसी चीज को हम यहाँ पे इससे भी ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। सीधा सीधा पार्ट है, डायरेक्टली दिख रहा है। ये वाला ग्रुप है लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये डाउनवर्ड साइड। ये वाला ग्रुप है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, और ये डाउनवर्ड साइड। ठीक है, कुछ नहीं करना, सीधा सा सीधा वर्टिकल करके देख लो। सीधा जैसे ही वर्टिकल करके देखोगे तो जो ग्रुप डाउनवर्ड पॉइंट आउट हो रहे हैं तो वो सीधे सीधे यहाँ पे दिखेंगे हमारे पास। जो डाउनवर्ड वाला ग्रुप है ये CHO, जो ग्रुप राइट हैंड साइड पे था ये H राइट पे, OH हमारा लेफ्ट साइड पे आ गया, इधर वाले पार्ट में ये आ गया हमारा Br, इधर वाले पार्ट पे आ गया H, और ये वाला जो पार्ट है डाउनवर्ड अगेन CH3। मतलब हम सोहर्स प्रोजेक्शन का जो कॉन्फ़िगरेशन, सोर्स प्रोजेक्शन जो हमने बनाया उस सोर्स प्रोजेक्शन से भी डायरेक्टली हम यहाँ पे फिशर ड्रॉ करके देख सकते हैं। अच्छा, अगर बाय द वे आपको कहे कि सर इस वाले पार्ट से कैसे विजुअलाइज किया, तो इस वाले पार्ट से अगर विजुअलाइज करना है तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे ये वाला जो पार्ट है हमने इसको देखा इस तरह से, लेट अस टेक द हेल्प ऑफ द मॉडल नाउ। जैसे ये वाला पार्ट हमने बनाया, अब इस वाले पार्ट को अपन ने क्या किया, ड्रॉ करके देखा। नाउ सी दिस पार्ट, मैंने क्या किया, ये ग्रुप रखा, ये जो ऑरेंज वाली लाइन है दिस इज नथिंग बट CH3, रेड वाली लाइन जो है वो CHO वाले ग्रुप के लिए इंडिकेट कर देता है। तो ये हो गया हमारा CH3, दिस इज Br एंड दिस इज H। ये न्यूमैन था, दिस इज अ न्यूमैन प्रोजेक्शन। आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा पार्ट इसको वर्टिकल करके देख लियो। ठीक है, ये इस तरह से देखा, जैसे ही वर्टिकल करके देखा तो रिस्पेक्टिवली ये सीधा पार्ट, ये ग्रुप है लेफ्ट राइट, तो ये जो ग्रुप है लेफ्ट साइड में कौन आ गया, H, तो इधर H, इधर Br, दिस इज गिवन एज CH3। फिर इधर वाले पार्ट में अगर देखूंगा तो पीछे वाला पार्ट मेरा H, इधर वाले पार्ट में OH, और यहाँ पे क्या आ गया CHO। दीज टू ग्रुप्स जो मैंने होल्ड कर रखे हैं, ऑरेंज और रेड कलर की लाइन, ऑरेंज वाला CH3 है और रेड वाला CHO है,
इसको ऐसे पॉइंट आउट किया तो अपने को ऑटोमेटिकली ऐसे दिखेगा बेटा कि ये जो दोनों ग्रुप है, दीज टू ग्रुप्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द व्यूअर, ये भी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द व्यूअर, और ये दोनों वर्टिकल लाइन के ऊपर आ गए, तो ये इस तरह से फिशर प्रोजेक्शन दिख गया। अब वन मोर पार्ट, जब तुम ये फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे होंगे तो फिशर प्रोजेक्शन के अंदर आप ये देख लेना कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हुए भी तुम मैच करा सकते हो कि वेदर आई हैव ड्रॉन करेक्टली और इनकरेक्टली। जैसे ये कार्बन वाला पार्ट, इसका पहला प्रायोरिटी ग्रुप बताओ कौन है, तो पहला प्रायोरिटी ग्रुप कार्बन से डायरेक्टली कौन अटैच्ड है, ऑक्सीजन, हायर एटॉमिक नंबर। तो पहला इधर है सी से ओ की अटैचमेंट, इधर है सी से बी आर की अटैचमेंट, तो पहला प्रायोरिटी हो गया नंबर 1 ये। सेकंड प्रायोरिटी हो गया इस कार्बन के रेफरेंस में 2 प्रायोरिटी पे सी से बी आर, हायर एटॉमिक नंबर, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सीआईपी रूल प्रायोरिटी अपन ने देखा ही है इसके पहले। तो ये नंबर 1 पे हुआ, ये नंबर 2 पे हुआ और ये नंबर 3 पे हुआ। तो 1 2 3 बेटा क्या आ गया, ये आर कॉन्फ़िगरेशन डन। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूंगा, इसका पहला, इस कार्बन का पहला प्रायोरिटी ग्रुप है बी आर, दूसरा प्रायोरिटी ग्रुप है सी से OH और तीसरा प्रायोरिटी है CH3। सीआईपी रूल वाली प्रायोरिटी 1, फिर 2 देन 3, 1 2 3 क्या आ गया, ये आर। तो दीज आर गिवन एज आर कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर ये आर कॉन्फ़िगरेशन है तो जो फिशर अपन ने ड्रॉ किया थ्रू द वेज एंड डैश डायग्राम, सोहर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन, तो वो वाला पार्ट भी हमारे पास एग्जैक्टली आर ही आना चाहिए, तब तो मानेंगे कि सही बना, नहीं तो गलत हो गया। तो जैसे ये कार्बन है, अगेन इसको आइडेंटिफाई करते हैं, पहला प्रायोरिटी ग्रुप बताओ कौन सा है, OH, ये नंबर 1 पे आ गया, फिर इधर CHO, फिर इधर C से Br, तो पहला प्रायोरिटी ग्रुप इस कार्बन के रेस्पेक्ट में, ये दूसरा प्रायोरिटी ग्रुप हो गया नंबर 2, और फिर इसके बाद अगर कहूं तो ये वाला पार्ट थर्ड प्रायोरिटी हो गया। 1 2 3 कॉन्फ़िगरेशन वाइज, मतलब ये हमारे पास ओरिएंटेशन वाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हाइड्रोजन कहां पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हाइड्रोजन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसका मतलब ये आर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ओरिएंटेशन निकलेगा उसको निकाल के रिवर्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से इस कार्बन के लिए बात करूं तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, 1 2 3, ओरिएंटेशन क्या दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। हाइड्रोजन लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे, यानी कि टुवर्ड्स वेयर, तो जो निकलेगा उसका उल्टा, तो आंसर ये भी आर। होप सो समझ में आया। ठीक है, अब जैसे अपन ने एक एग्जांपल ये वाला देखा, ठीक है, इसके से रेस्पेक्ट में अपन ने यहाँ पे क्या किया, उसको वेरियस प्रोजेक्शन के अंदर ड्रॉ करके देखा। फिर मैं कहूंगा इस वीडियो को बेटा एक बार रिवाइंड करके, राइट, आपने करना क्या है, ये फिगर उठानी है या ये कंपाउंड उठाना है, और इस कंपाउंड को उठाते हुए अपन क्या करेंगे, उसको पोस्ट करके पेपर पे लिखेंगे, और पेपर पे लिखने के बाद जैसे जैसे आपने प्रैक्टिस किया उस हिसाब से उसको फिर से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, विल टेक वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल कंसिडरेशन लेते हुए देन वी विल बी हैविंग द रिलेशनशिप। हम ना ये जो डिफरेंट तरह के इंटर कन्वर्जन अपन कर रहे हैं, वो डिफरेंट प्रोजेक्शंस, उसके रेस्पेक्ट में अपन फाइंड आउट करेंगे कि कंपाउंड्स आपस में इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स किस तरह से देखे जाते हैं, राइट। वेल सी वन मोर एग्जांपल। जैसे अब की बार जो है एग्जांपल के अंदर अपन फिगर को इस तरह से बना लेते हैं, जिसमें जरूरी नहीं कि हमारा कार्बन की चेन जो सिंपल लाइन दे रखी है उसके ऊपर बना हुआ हो। जैसे यहाँ पे अपन ने क्लोरीन ले लिया, ठीक है, और इसी तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया, इस जगह पे लेट से पॉइंट आउट कर दिया हाइड्रोजन को, ठीक है, और जो डैश वाली लाइन है वहां पॉइंट आउट कर दिया CH3 को। फिर यहाँ पे क्या किया, इधर वाले पार्ट में यहाँ पे लिख लिया अपन ने C2H5 इथाइल वाले ग्रुप को, और इधर वाले पार्ट में अपन ने लिखा है यहाँ पे OH वाला ग्रुप, एंड देन डैश वाला लाइन हमारे पास H वाला पार्ट हो गया। ये इस तरह की एक कोई जनरल फिगर दे रखी है। अब मुझे पूछा गया कि इसका करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे बनेगा। सबसे पहले तो अगेन आइडेंटिफाइंग, ये वाली फिगर को क्या नाम बोल देते हैं अपन, वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, वेज एंड डैश, सॉलिड वेज लाइन एंड डैश वेज लाइन। अब हमारे पास क्या हो गया, वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन है, इसको मुझे फिशर में ड्रॉ करना है। क्या अभी इसका फिशर डायरेक्टली बन पाएगा, फिर से इसको समझे अपन। यहाँ पे अगेन जो फिगर दे रखी है वो कैसी दे रखी है, ग्रुप हैज बीन शोन लाइक दिस, स्टेगर्ड वाली फॉर्म है। अब इसमें क्या किया, हमारे पास जब इस तरह की फॉर्मेट दे रखी है तो सबसे पहले तो उसको रोटेट करके क्या करना पड़ेगा, एक्लिप्स करना पड़ेगा। एक्लिप्स करोगे तो एक्लिप्स करने के अंदर ये ध्यान रख लेना कि कार्बन चेन जो है वो हमारी पास वर्टिकल लाइन पे आ जाए। ठीक है, कन्वेंशनली फिशर में ऐसा होता है कि हम कार्बन चेन को क्या रखते हैं, वर्टिकल लाइन के ऊपर रखते हैं।
तो सबसे पहले तो अपन ये करते हैं कि इसका अब इंटर कन्वर्जन करवाते हुए ही क्या करते हैं, फिशर बनाते हैं। तो इस वाले पार्ट का मैंने क्या किया, सोहर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ किया। ठीक, ये लाइन जहां फिंगर रखी हुई है इसको इस तरह से बना रहा हूं, ये एक स्लांटेड लाइन बना दी है ना, टिल्टेड लाइन बना दी। ग्रुप को शो कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। ऊपर वाला जो ग्रुप है जो लाइन पे दे रखा है ये तो हो गया हमारा क्लोरीन। अब हाइड्रोजन एंड CH3, बेटा ये इस तरह से विजुलाइज करो, हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे, CH3 हो गया यहाँ पे। तो अगर बाय द वे देखूंगा तो हाइड्रोजन जो है वो पॉइंट आउट हो रहा है राइट हैंड साइड पे, और CH3 जो पॉइंट आउट हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, दिस इज आउटसाइड द प्लेन एंड दिस इज इनसाइड द प्लेन। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा इसी तरह से यहां पे अगर पॉइंट आउट किया तो जो ग्रुप है ये वाला पार्ट लिखा अपन ने OH, ये OH वाला पार्ट हो गया। इधर यहां पे अगर कहूंगा तो ये इथाइल और ये हाइड्रोजन वाला पार्ट। ठीक है, अब अपने पास जो ग्रुप है इस वाले केस में ये करो कि जो मिथाइल और इथाइल वाला पार्ट है, कार्बन की चेन है, उसको डाउनवर्ड साइड पे ले लो। कैसे? तो C रोटेशन करवा देते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन भी बना सकते हो, न्यूमैन के लिए कुछ नहीं करना, एंड ऑन व्यू देखना है, राइट? तो उसके थ्रू भी चल सकते हो। आपको चाहे तो न्यूमैन भी यहाँ पे इसका देख लेते हैं कि इसका न्यूमैन कैसे दिखेगा। ये मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया, इधर OH वाला ग्रुप, इधर इथाइल वाला ग्रुप, इधर H वाला ग्रुप। ठीक है, फ्रंट वाला कार्बन। इधर वाले पार्ट में अगर देखूंगा वही सेम सर्कल बनाया, ऊपर वाले पार्ट में Cl, इधर वाले पार्ट में H हो गया, इधर वाले पार्ट में CH3। ये इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो बेटा आपने देख लिया, दिस इज कॉल्ड वेज एंड डैश। ये वाला पार्ट जो है इसको बोलेंगे अपन सोहर्स प्रोजेक्शन, राइट? और ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दी न्यूमैन प्रोजेक्शन, राइट? सोहर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड वेज एंड डैश डायग्राम। अब फाइनली जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे वो बना रहा है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या करोगे, इसको करो तुम यहाँ पे रोटेशन। ठीक, कन्फर्मेशनल चेंज कैन बी डन इन ऑर्डर टू ड्रॉ दी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, है ना? कन्फर्मेशनल चेंज मतलब रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड। अब जब आप यहाँ पे इसको रोटेट करोगे तो रोटेट करने पर ये तो रोटेशन दिया 60 डिग्री का, जैसे ही 60 डिग्री का रोटेशन दिया CH3 वाला ग्रुप तो आ गया डाउनवर्ड। ठीक है, जैसे ही CH3 वाला ग्रुप डाउनवर्ड आ गया, ये जो दोनों ग्रुप थे ये बेसिकली क्या होंगे, वैसे ही 60 डिग्री पे टिल्ट कर दिए। तो यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास हो गया इधर H के साइड और इधर हो गया क्लोरीन का साइड। ठीक, अब इधर वाले पार्ट में अगर कहूंगा तो इथाइल वाले पार्ट को मैंने यहाँ ले लिया, 120 डिग्री का रोटेशन दिया, तो ये इथाइल ग्रुप यहाँ पे आ गया अपना C2H5। ठीक है, OH वाला ग्रुप और H वाला ग्रुप ये हमारे पास इस तरह से टर्न हो जाएंगे। तो अगर ये इस तरह से टर्न हो गए तो क्या हो जाएगा, OH विल गो टुवर्ड्स, मतलब OH जाएगा H की जगह, H वाला पार्ट जाएगा H की जगह। क्लियर? तो यहाँ पे हो गया हमारे पास ये ग्रुप हो गया OH और ये वाला पार्ट हो गया H। अब हमारे पास ये कंपाउंड फिशर बनाने के लिए परफेक्टली ओके। कैसे? पूरा एक्लिप्स कर दिया अपन ने इसको यहाँ पे। ठीक है, अब अगर एक्लिप्स कर दिया तो जैसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तुम्हारा मन करे तो तुम इसके थ्रू भी चल सकते हो, तुम्हारा मन करे तुम इसके थ्रू भी चल सकते हो, बट हमें हर प्रोजेक्शन से फिशर बनाना आना चाहिए। अब मैंने क्या किया, इसी वाले पार्ट से अगर मैं फिशर ड्रॉ करूं तो सीधा सीधा सा पार्ट हो गया। जो वैलेंसी मैंने यहाँ पे ये ब्लैक वाली लाइन से बना रखी है, तो ये तो हो गई मेरी यहाँ पे CH3, ये हो गया यहाँ पे C2H5। अब आप ऐसे देखो, डाउनवर्ड साइड जा रहा है CH3, राइट हैंड साइड पे H और इधर Cl। क्लियर? दूसरा वाला पार्ट इस कार्बन पे देखो, इथाइल तो डाउनवर्ड साइड सही सही, राइट हैंड साइड कौन है H, और इधर वाले पार्ट में कौन हो गया, OH वाला ग्रुप हो गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर बेसिकली एबल टू ड्रॉ दी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बाय यूजिंग ऑल दीज मेथड्स। ठीक है, इस पार्ट को अपन ये देख सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटर कन्वर्जन ऑफ द डिफरेंट प्रोजेक्शंस, है ना? अपन यहाँ पे वेरियस प्रोजेक्शंस का इंटर कन्वर्जन भी इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक।